मैरी बेथ ये सब बताती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि क्राउली का घर तो वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तब मैरी बेथ बताती है कि वो घर असली नहीं था और असली घर तो उनके सामने ही है। वो सब उस तरफ देखते हैं। वो कहती है कि रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें उस घर के रास्ते से ही जाना होगा। तभी अचानक सबको किसी की अजीब सी चीख सुनाई देती है। अब चीख सुनकर कोई भी उस खतरनाक घर की ओर जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो सब वहां से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी अचानक मिस्टी के शरीर के टुकड़े ऊपर से गिरकर सीधे बेन पर आ जाते हैं। वो चौंक कर पीछे हटता है और देखता है कि विक्टर क्राउली वहां आ चुका है। क्राउली बेन पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से मैरी बेथ आकर उसे पकड़ लेती है। बेन मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और दोनों मिलकर उसे आग लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने उसे मार डाला है, लेकिन शायद उनकी किस्मत ही खराब थी या फिर कुदरत खुद क्राउली का साथ दे रही थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और सारी आग बुझ जाती है। यह देखकर सब डर के मारे वहां से भागते हैं और दौड़ते दौड़ते एक पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गेट दिखाई देता है जिससे वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन तभी जैसे ही वो चैन की सांस लेने ही वाले थे, सामने से फिर क्राउली आ जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं और वो फिर से जान बचाकर भागते हैं। इसी दौड़ में क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और फिर उसके शरीर को बीच में से मोड़ता है, एक एक हड्डी को बेरहमी से तोड़ते हुए उसे मार डालता है। बेन अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त की दर्दनाक मौत देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मैरी बेथ उसे वहां से खींचते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकाल ले जाती है। क्राउली गेट का सरिया निकालकर उनकी तरफ फेंकता है। सरिया सीधा बेन के पैर में घुस जाता है और वह वहीं फंस जाता है। अब क्राउली तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बेन दिमाग लगाता है और सरिया को बाहर निकालने की बजाय उसे सामने की ओर मोड़ने लगता है, जिससे उसका पैर फट जाता है, लेकिन सरिया सीधा क्राउली के शरीर में घुस जाता है। दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं और मैरी बेथ को उसके डैड की बोट मिल जाती है। वे दोनों बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि उन्होंने क्राउली से अपनी जान बचा लिया है। वे दोनों शांति से बोट पर बैठकर जा ही रहे होते हैं। तभी क्राउली अचानक मैरी बेथ को पानी में खींच लेता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे बेन का हाथ दिखाई देता है। वह उसका हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि क्राउली ने बेन का हाथ उखाड़कर पकड़ रखा था। क्राउली उसे पकड़ लेता है और दोनों की चीखों के साथ मूवी का अंत हो जाता है।